In this video, we will be discuss about experiment number 6, which is the analytical chemistry. Statement क्या है? Gravimetric analysis, determination of barium in barium nitrate. Okay? तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं सबसे पहले. ऑब्जेक्टिव टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ बैरियम इन द गिवन सैंपल ऑफ बैरियम नाइट्रेट यूजिंग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस. ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को यूज करते हुए आपने सैंपल में अमाउंट ऑफ बैरियम फाइंड आउट करना है. ठीक. अब देखें जी, ऑब्जेक्टिव का पता चल गया कि हमने करना ये, मकसद तो ये है. अब प्रिंसिपल क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट का? कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज द क्वांटिटेटिव मेथड वेयर द एनालाइट is converted into the stable unsoluble compound यानी barium sulfate by the precipitation. precipitate की फॉर्म में ये स्टेबल और अनस्लूबल कंपाउंड बन जाएगा. द प्रेसिपिटेशन इज देन फिल्टर्ड. फिर प्रेसिपिटेट को फिल्टर कर लिया जाएगा, उसको ड्राई किया जाएगा, फिर उसको वेट किया जाएगा टू डिटरमाइन द मास ऑफ द बैरियम इन द ओरिजिनल सैंपल. कि ओरिजिनल सैंपल में कितना मास था बैरियम का, उसको जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होगा उसको फिल्टर किया जाएगा, फिर उसको ड्राई कर लेंगे, खुश्क होने देंगे, फिर उसको वेट करेंगे कि सैंपल में, ओरिजिनल सैंपल में बैरियम का मास कितना था. अच्छा, अब देखें जी, इसका रिएक्शन कैसे होता है. रिएक्शन इन द बैरियम सैंपल में रिएक्शन किस तरह से इन्वॉल्व होगा, इसको भी हम देख लेते हैं कि सैंपल में रिएक्शन होता किस तरह से. अब इसको देखने के लिए हम देखते हैं. रिएक्शन इस तरह से होता है कि बैरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो बैरियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. तो अब वो कहता है कि बैरियम सल्फेट इज हाईली अनस्लूबल इन वाटर. वाटर में चूंकि ये स्लूबल नहीं है तो मेकिंग इट आइडली फॉर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस. ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के जरिए हम इसको आइडियल बना लेते हैं. तो आगे रीएजेंट कौन से हैं इस अपरेटस को यूज करने के लिए, तो अपरेटस भी देखते हैं. रीएजेंट पहले देख लेते हैं. बैरियम नाइट्रेट का सैंपल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोलर, डिस्टिल्ड वाटर, इसके बाद हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड डाइल्यूट होना चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. ठीक. अब देखें जी, अपरेटस रीजेंट हमने देख लिया. अपरेटस ये है कि एनालिटिकल बैलेंस यूज करना है जिसके ऊपर आप वेट करेंगे. बीकर 250 ml का होना चाहिए. फनल और फिल्टर पेपर यूज करेंगे. क्रूसिबल यानी पोर्सलीन और प्लाटिनम का यूज कर सकते हैं. इसके बाद बेंसन बर्नर या फर्नेस यूज करें. स्टीयरिंग रॉड होना चाहिए. वॉशिंग बोतल जिसके साथ आपने वॉश करना. प्रोसीजर प्रिपरेशन ऑफ सैंपल. सबसे पहले सैंपल प्रिपेयर करना होता है स्टूडेंट. एक्यूरेटली वेट अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ बैरियम नाइट्रेट, यानी बैरियम नाइट्रेट जो है 0.5 ग्राम आपने एनालिटिकल बैलेंस के ऊपर जो है वो वेट करना है. इसके बाद जो है वो क्या करना है, डिजोल्व द सैंपल इन 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन बीकर. तो ये वेट कर लेंगे. उसके बाद 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर करेंगे, उसमें आप इसको डिजोल्व करेंगे, स्टीयर करना है विद द स्टीयरिंग रॉड. नंबर 2 ये है कि प्रिपरेशन ऑफ बैरियम सल्फेट. ऐड 2 and 3 drops of the dilute hydrochloric acid in this solution to prevent the precipitations of the sulfate. सल्फेट के प्रेसिपिटेट नहीं बनने देने, इसके लिए आपने dilute sulfuric acid की 2 से 3 ड्रॉप इस बीकर में डालना. नंबर 2 के ऊपर दूसरी हेडिंग, हीट द सोल्यूशन टू नियर बॉयल. ठीक है. फिर आपने क्या करना है, स्लोली ऐड 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप वाइज 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप वाइज आप स्लोली ऐड करते जाएंगे. कांट स्टीरिंग करेंगे. नो मोर प्रेसिपिटेट फॉर्म, कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे. ठीक. टेस्ट फॉर कंप्लीटनेस ऑफ द प्रेसिपिटेशन बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू क्लियर द सुपरिटेंडेंट लिक्विड. इफ अ प्रेसिपिटेट फॉर्म ऐड मोर सल्फ्यूरिक एसिड. अगर प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाए फिर आपने ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है. नंबर 3, डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन यानी प्रेसिपिटेट पीपीटी. तो अलाउ द प्रेसिपिटेट टू सेटल डाउन एंड डाइजेस्ट बाय कीपिंग द सॉल्यूशन हॉट फॉर 30 मिनट. तो आपने क्या करना है, पहले सैंपल में जो प्रेसिपिटेट है उसको नीचे बैठने देना है, फिर डाइजेस्ट करना विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन फॉर 30 मिनट. एंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज एंड प्योर क्रिस्टल ऑफ बैरियम सल्फेट आपको मिल जाएंगे. तो आपके लार्ज बहुत बड़े बड़े और प्योर क्रिस्टल ऑफ बैरियम सल्फेट आपको बॉटम में सेटल होते नजर आएंगे, मिलेंगे. फिर आपने क्या करना है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करना है. फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्टर द प्रेसिपिटेट बाय यूजिंग द एशलेस फिल्टर पेपर. ठीक है. इसके बाद वॉश द प्रेसिपिटेट थ्रोली विद द हॉट डिस्टिल्ड वाटर टू रिमूव एनी impurity. नंबर 3, test the filtrate with silver nitrate to ensure all the chloride are removed. ठीक है.
फिर आपने ड्राई करना है उन क्रिस्टल्स को और फिर वेट करना है, तब तो पता चलेगा। तो ड्राइंग क्या है और वेटिंग क्या है? ट्रांसफर द फिल्टर पेपर विद प्रेस्टिपेट टू प्री वेट। पहले आपने पहले एनालिटिकल बैलेंस के ऊपर आपने खाली फिल्टर पेपर का वेट करना है, फिर आपने फिल्टर पेपर के ऊपर जो भी आप प्रेस्टिपेट आएंगे उसको आपने ड्राई करने के बाद फिर वेट करना है, ठीक है। कहते हैं ड्राई द प्रेस्टिपेट बाय हीटिंग जेंटली टू फास्ट अवॉइड द स्पेटरिंग एंड देन स्ट्रांगली टू बर्न ऑफ द फिल्टर पेपर। नंबर 3, finally heat the crucible in the furnace 600 to 800 for 15 to 20 minutes to obtain pure barium sulfate crystal. Cool the क्रूसिबल इन द डेजिकेटर एंड वेट इट एक्यूरेटली। फिर आपने एनालिटिकल बैलेंस के ऊपर फिर फिल्टर पेपर को लेके जाना है विद पीपीटी, तो उसका वेट कर लेना। कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे? पहले तो मास ऑफ बैरियम सल्फेट। मास ऑफ बैरियम सल्फेट कैसे होगा? मास ऑफ क्रूसिबल प्लस मास ऑफ बैरियम सल्फेट यानी इम्पैटी क्रूसिबल। आगे आ जाएगा मोल्स ऑफ बैरियम सल्फेट। मोल्स ऑफ बैरियम सल्फेट किस तरह से फाइंड करते हैं? मास और मोलर मास ऑफ बैरियम सल्फेट। आगे जो है वो मास ऑफ बैरियम इन सल्फेट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? मास ऑफ बैरियम का निकालना है तो मोल्स ऑफ बैरियम सल्फेट मल्टीप्लाई मास ऑफ द बैरियम यानी मोलर मास ऑफ बैरियम, सॉरी। तो इससे आपको मोलर मास ऑफ बैरियम ऑब्टेन हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ बैरियम इन सैंपल, तो परसेंटेज किस तरह से निकालेंगे? मास ऑफ द बैरियम ओवर मास ऑफ द सैंपल मल्टीप्लाई 100, तो ये परसेंटेज निकल जाएगी। रिजल्ट क्या ऑब्टेन हुआ कि जो भी रिजल्ट आएगा आप लिखेंगे द परसेंटेज ऑफ बैरियम इन द गिवन बैरियम नाइट्रेट इज कैलकुलेटेड एंड रिपोर्ट कर दिए, फिर दिखा दिए प्रोफेसर को ना। लास्ट में प्रीकॉशंस आ जाती हैं जिनका आपने ख्याल रखना होता है। अनश्योर द कंप्लीट प्रेस्टिफिकेशन बाय एडिंग द सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप वाइज एंड टेस्टिंग फॉर completeness. Number 2, use ashless filter paper to avoid the error in wetting. Number 3, wash the precipitate thoroughly to remove the impurity. Number 4, handling the crucible carefully to avoid the loss of precipitation. Number 5, cool the crucible in desiccator before waiting to avoid the moisture absorption. I hope कि आपको प्रैक्टिकल की समझ आ गई होगी। कंक्लूजन देख लेते हैं कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज हाईली एक्यूरेट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ बैरियम इन बैरियम नाइट्रेट। द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट बनते हैं अलाउ फॉर द प्रीसाइज क्वांटिफिकेशन ऑफ बैरियम कंटेंट इन द सैंपल। दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड इन द एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर रिलायबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी। तो देखें, ये था आज का हमारा एक्सपेरिमेंट। आई होप कि आपको इस एक्सपेरिमेंट की समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं किसी और एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।